अब आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या बनाएंगे? आप बना लेंगे। अब तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी समझ लिया है किसे कहा जाते हैं। मैंने कहा था कि आप शॉर्ट वीडियो एक डला हुआ है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप देख करके समझ पा रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है, कौन कौन से वर्ड हैं जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो सहायक क्रिया हैं। तो अगर आपने उन्हें पहचान लिया तब तो अब आप इन्हें आसानी से बना पा रहे होंगे। चलिए देख लीजिए। वी मस्ट लीव सून, आगे क्या रहेगा अब आप ही बताते जाइए, क्योंकि आप काफ़ी समय से आप देखते देखते अब तो आप पूरे सीख गए होंगे ना। तो आप ही बता दीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप। वी मस्ट लीव सून, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हमें जल्दी आना चाहिए, हमें जल्दी रवाना होना चाहिए। क्या होगा इसकी हिंदी मीनिंग? या फिर हमें जल्दी जाना होगा। तो आप इन सभी सेंस में आप मस्ट का यूज़ करते हैं। हमें जल्दी जाना चाहिए, लीव का मतलब होता है जाना या फिर रवाना होना। तो हमें जल्दी जाना चाहिए या फिर हमें जल्दी रवाना होना चाहिए, या फिर मस्ट का मतलब इतना ही है। थोड़ा सा आप जब अपनी बातों पर जोर देते हैं, हमें जल्दी जाना ही चाहिए, इस तरह से तो मस्ट का आप यूज़ करते हैं। तो आप जानते होंगे, चाहे आपका हिंदी वाक्य कई तरह से हो सकते हैं। हमें जल्दी जाना चाहिए, हमें अवश्य जल्दी जाना चाहिए, हमें जल्दी जाना ही होगा, इस तरह से। तो हमें जल्दी जाना ही होगा, है ना। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप आगे क्या लिखेंगे? मस्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? मस्ट है ना। मस्ट फिर वी मस्ट लीव सून, मस्ट वी। पर वाक्य तो पॉजिटिव है, तो मस्ट भी आप क्यों लिखेंगे? मस्टंट वी मस्ट लीव सून, मस्टंट वी। इस तरह से आपको वाक्य होगा, है ना। इसी तरह से आपने बनाया था ना। 5वां देख लीजिए। ही इज़ योर ब्रदर, वह आपका भाई है। इसी तरह से हो गई इसका हिंदी। तो वह आपका भाई है ना, या फिर वह आपका भाई है ना। तो ये जो वाक्य है, इसके लिए आप आगे क्या लिखेंगे? इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप सामने ला दीजिए, माने इज़ सामने में रहेगा। ही इज़ योर ब्रदर, इज़ ही रहेगा कि इज़ंट ही रहेगा? इज़ंट ही। तो क्या हो गया आपका हिंदी वाक्य? वह आपका भाई है ना। ही इज़ योर ब्रदर, इज़ंट ही। अब 23वां देख लीजिए। चलिए आप ही बनाते जाइए। अब तो आप काफ़ी सीख गए होंगे, मैं यहाँ पर केवल देख रहा हूँ। आप क्या बनाते हैं? शी हैज़न्ट सीन द मूवी, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? उसने मूवी नहीं देखी है, यही होगा। क्या होगा? यही तो होगा, उसने मूवी नहीं देखी है। अब इसी को अगर आपको बोलना है उसने मूवी नहीं देखी है ना, तो अब क्या लिखेंगे आगे? बताइए क्या लिखेंगे आप? हैज सी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया है ना, हैज हेल्पिंग वर्ब है। हैजंट सी लिखेंगे या फिर हैज लिखेंगे? लिखिए ना फिर हैज से, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो हैज से आएगा। और आगे देख लीजिए 24वां। यू कुड कम अर्ली, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? अब आपको बताना पड़ेगा क्या होगा इसकी हिंदी मीनिंग। यू कुड कम अर्ली, तुम जल्दी आ सकते थे।
तुम जल्दी आ सकते थे, पॉसिबिलिटी कम होती इसमें। तो इसका क्या होगा आगे? यू कुड कम अर्ली, कुड यू, या फिर कुडेंट यू। कुडेंट यू है ना, कुडेंट यू होगा ना, हाँ कुडेंट यू आप लिखेंगे। 25वां देख लीजिए, दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप? आरन दे। आरन दे आएगा ना कि आर दे आएगा? अब बताइए क्या आएगा यहाँ पर? दे आर नॉट कमिंग, आरन दे या फिर आर दे? आर दे। अब तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों आया है आर दे, आप समझ गए होंगे। आगे नेगेटिव वाक्य, तो इधर पॉजिटिव। दे आर नॉट कमिंग, आर दे? वे नहीं आ रहे हैं ना, हिंदी वाक्य इसी तरह से होगी इसका। 26वां देख लीजिए, यू वरन देयर, तुम वहाँ नहीं थे, यही होगा इसका हिंदी। तो अब आपको कहना है तुम वहाँ नहीं थे ना, आप क्या लिखेंगे? यू वरन देयर, वर यू? यू वरन देयर, वर यू? होगा नहीं इसी तरह से? हाँ इसी तरह से होगा। 27वां देख लीजिए, ही डजंट नो, वह नहीं जानता है, यही होगा। हिंदी आप कैसे कैसा होगा इसका? वह नहीं जानता है, यही होगा। तो आगे क्या आएगा? अगर आपको कहना है कि वह नहीं जानता है ना, तो ही डजंट नो, डज ही? ही डजंट नो, डज ही? डज ही आएगा ना, हाँ डज ही आएगा। अब तो आप इसके मास्टर हो गए होंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। 28वां देख लीजिए, सी विल कॉल यू, वह आपको कॉल करेगी, तो क्या होगा? वह आपको कॉल करेगी ना, तो सी विल कॉल यू। वॉन्ट, विल नहीं, विल नॉट नहीं, वॉन्ट। वॉन्ट से विल का क्या होता है? वॉन्ट हो जाता है ना, विल प्लस नॉट मिलके, तो सी विल कॉल यू, वॉन्ट सी। 29वां देख लीजिए, वी वर गोइंग नाउ, हम जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं, है ना, तो वी वर गोइंग नाउ, वरंट वी, सॉरी आरंट वी, वी वर गोइंग नाउ आरंट वी, हम अभी जा रहे हैं ना। 38वां देख लीजिए, इट इजंट फॉर, यह दूर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? माने अगर आपको बोलना है यह दूर नहीं है ना, तो आपको वाक्य क्या होगा? इट इजंट फॉर, इज इट? क्या बोलेंगे? इट इजंट फॉर, इज इट? अब तो आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप तो मास्टर हो गए होंगे इसके। क्या और आप प्रैक्टिस करना चाहोगे? कुछ सेंटेंसेस और हैं मेरे फ्रेंड, उन्हें आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बोर मत होइए, प्रैक्टिस करते जाइए और खुद बना के ज़रूर देखिए। खाली स्थान यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इन्हें खुद भरिए, फिर बाद में आप चेक कर लीजिएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।